इनका ताजिया निकलता है। कौन सा हिंदू है जो इन पे पत्थर फेंकता है? कभी किसी हिंदू ने पत्थर नहीं फेंका। ये अभी शुरुआत हुई है। हम जन्म महोत्सव वगैरह पे किसी पे अगर कोई रैली निकालते तो इसका मतलब इनको हम इनको उकसा रहे हैं। किसी को कभी हिंदू नहीं उकसाता है। या कोई भी आदमी रात में या किसी टाइम अपना मोबाइल लेके जा सकता है तो छीन लिए सब छीन लिए जाते हैं। यानी सारे बांग्लादेशी हैं। यानी यहाँ पे बांग्लादेशी आके बस गए। बांग्लादेशी, रोहिंगा, यही सब हैं। अरे मर जाए केजरीवाल, आज अटैक पड़ जाए, यहाँ आ जाए तो कोई पब्लिक नहीं छोड़ेगी उसको। सीएम बनने का शौक था उसे। शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहता था, उसका भी बाप निकला है भ्रष्ट में। केजरीवाल को चाहिए नहीं, हमें फ्री का चंदन दे दे करके ये सब कुछ करवा रहा है। आज सबको समझ में आ रहा है जो फ्री का खा रहे थे ना, ये फ्री निकल रहा है। ये 2 बच्चों वाला सब टैक्स देता है और 8 बच्चे वाला सब्सिडी लेता है। ये हिंदुस्तान का कानून है। हमने तो खुद लाइव देखा है। सबसे पहले पत्थर से देखा है हमने जिस टाइम कल ये जन्म महोत्सव का जुलूस निकल रहा था। सिर्फ जय घोष के नारे लग रहे थे, जय श्री राम। हम इस रोड पे रहते हैं और हम वो देख रहे थे। सबसे पहला पत्थर ऊपर मस्जिद के ऊपर से एक मुल्ला जी ने फेंका था। उसके बाद 5-6 लड़के आए हैं पीछे से, पत्थर फेंक करके पीछे गए हैं। फिर बराबर वाले घरों से लेडीज़ों ने पत्थर फेंके हैं। ये वहाँ से ये दंगा चालू हुआ है। महिलाएं भी पत्थर फेंकी। महिलाओं ने भी पत्थर फेंके हैं बराबर के घरों से। मस्जिद के बराबर में जितने घर हैं उन्होंने पत्थर फेंके। और हमने शुरू से देखा है, ये पहले पत्थर से देखा हमने, क्योंकि हम वो जुलूस देख रहे थे। सिर्फ जय घोष के नारे सुनाई दे रहे थे। ग्रिल के ऊपर चढ़ करके हम लोगों ने देखा है। मैं था, ये था मेरा भाई और मेरे साथ 4-5 दोस्त थे। सर, ये जो पत्थरबाजी हुई है ये क्यों हुई है? उनके ये जुलूस चालू हुआ था प्रयास से। पूरी जहांगीरपुरी घूम करके आया है। मस्जिद के पास से जब वो जय घोष के नारे लगे हैं, बस वो पता नहीं किस बात का हुआ है कि वहीं से ही पहला पत्थर गिरा है। पहले पत्थर से। हाँ मैम, ये जो कल पत्थरबाजी की घटना हुई है इसे किस तरह देखते हैं? जी बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे थे, बस जान बचानी मुश्किल हो रही थी। बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं। ये समझ में नहीं आ रहा था जाए कहाँ से। बहुत दूर दूर से ज़ोर ज़ोर से पत्थर फेंके जा रहे थे। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के हम लोग निकले हैं। ये पत्थरबाजी जो कल हुई है वो लोग बोल रहे हैं कि उकसा रहे थे इसीलिए। जी वो तो नहीं, हम तो आराम से ही जा रहे थे शोभा यात्रा में। बस जय श्री राम लगाते हुए, नारे लगाते हुए जा रहे थे। बस थोड़ी देर में बस वहाँ से गुजरे, वहाँ से ज़ोर से पथराव होने लगा। 2-4 पत्थर आए, फिर थोड़ी तेज़ी से आने लग गए। काफ़ी सारे पत्थर आने लगे और लोगों की भीड़ उमड़ आई। बस उनका ये कहना है कि हिंदू लोग जो है वो हमारे मुस्लिम मोहल्ले में जुलूस क्यों निकालते हैं? तो ऐसा आम बात है, हिंदू जगह रहेगा तो निकलेंगे, हम कहाँ जाएंगे? कहीं और जाएंगे जुलूस निकालने। उनका मुहर्रम निकलता है, वो भी तो हम धैर्य के साथ, उल्लास के साथ देखते हैं। अब हम भी अपनी शोभा यात्रा निकालें, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए सर। मैम, ये जो देश में जगह जगह, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह जो हमला हो रहा है इसे किस तरह देखते हैं? ये तो कहा नहीं जा सकता सर, क्या कह सकते हैं। इस पर तो पुलिस ऑप्शन उठा सकती है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसे ऑप्शन इनको नहीं करना चाहिए था। ये सब पथराव करने नहीं चाहिए थे। हम भी तो अपना त्यौहार मना सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, आराम से सब हो रहा था। मगर इनकी प्लानिंग थी और कुछ नहीं। प्लानिंग के साथ हुआ था। जब सर एक बात बताइए, इनका ताजिया निकलता है। कौन सा हिंदू है जो इन पे पत्थर फेंकता है? कभी किसी हिंदू ने पत्थर नहीं फेंका। ये अभी शुरुआत हुई है। हम जन्म महोत्सव वगैरह पे किसी पे अगर कोई रैली निकालते तो इसका मतलब हम इनको उकसा रहे हैं। किसी को कभी हिंदू नहीं उकसाता है। कभी सिर्फ अपने जय घोष लगा रहे थे। इन्होंने पत्थरों की शुरुआत करी है। ये चाहते, इनको मेरे को लग रहा है जब से राम मंदिर बना है, जब से इनको हो रहा है कि हमारे को बस लड़ाई करनी है, किसी भी तरह से करनी है, माहौल बिगाड़ना है, राजनीति है सारी। ये पूरे देश में जो जगह जगह हिंदुओं पे हमला हो रहा है, क्या देखते हैं इसके पीछे राम मंदिर बना इसीलिए? बिल्कुल 100% यही है। राम मंदिर का ही इनको झगड़ा है। इनको खत्म करना चाहते हैं। बदला ले रहे हैं। ये बदला लेना चाहते हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वो वहीं पे ही क्यों हो रहा है? ये राजस्थान में नहीं है, राजस्थान में ये हो रहा है। एमपी में हुआ तो एमपी के अंदर क्यों उनके तोड़े गए? यहाँ भी बुलडोजर लाया जाए ना। कोई और अगर रोड से किसी भी लेडी से पूछो कोई निकल सकती है तो, या कोई भी आदमी रात में या किसी टाइम अपना मोबाइल लेके जा सकता है तो छीन लिए सब छीन लिए जाते हैं। यानी सारे बांग्लादेशी हैं। यानी यहाँ पे बांग्लादेशी आके बस गए। बांग्लादेशी, रोहिंगा, यही सब हैं जो छीना झपटी वाले हैं। तो ये बांग्लादेशी जो हैं यहाँ हिंदू लड़कियों से छेड़छाड़ भी करते हैं। हिंदू लड़की क्या, उनके लिए कोई मतलब नहीं है हिंदू लड़की है कि मुस्लिम लड़की है। उन्हें जिसको छेड़ना दारू पीनी है वो कहते हैं हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। उनका एक ही नारा सिर्फ अल्लाह अकबर बोलना है और सामने वाले को मारना है। दिल्ली के बेटा केजरीवाल नहीं आए? अरे मर जाए केजरीवाल, आज अटैक पड़ जाए, यहाँ आ जाए तो कोई पब्लिक नहीं छोड़ेगी उसको। सीएम बनने का शौक था उसे। शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहता था, उसका भी बाप निकला है भ्रष्ट में।
केजरीवाल को चाहिए नहीं, हमें फ्री का चंदन दे दे करके ये सब कुछ करवा रहा है। आज सबको समझ में आ रहा है जो फ्री का खा रहे थे ना, ये फ्री निकल रहा है। ये 2 बच्चों वाला सब टैक्स देता है और 8 बच्चे वाला सब्सिडी लेता है। ये हिंदुस्तान का कानून है। तो ये जो आप ये जो देख रहे हैं जगह जगह हमले हो रही है, तो इस पे राहुल गांधी सब चुप क्यों है? राहुल गांधी खुद एक मुसलमान है, वो तो चुप रहेगा। सब अब चुप है, कोई नहीं आएगा। अपनी राजनीति सब दिखाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी मुसलमान है, बट वो तो कहते हैं हम जनेऊधारी हिंदू हैं। वो जनेऊधारी हिंदू है, वो पता नहीं कौन सा जनेऊधारी हिंदू है, कुछ भी कह सकता है वो तो। बाकी उसकी मर्जी। वो क्रिश्चियन, कभी क्रिश्चियन होता है, कभी जनेऊधारी होता है, कभी वो मुसलमान होता है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो ये जो देश में जगह जगह हमले हो रहे हैं, तो इस पे जो बॉलीवुड के स्टार आमिर खान वगैरह सब चुप क्यों है? ये तो वही जाने ना सर, जब तक उनकी रोजी चल रही है तब तक वो सब कुछ सही है, वो बोलेंगे। वैसे कोई कुछ नहीं आगे बोलेगा, उनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है। उनकी अपनी रोटी चलनी चाहिए। आज फिल्में कौन देख के राजी है? मूवी चल रही है पिछले 3 साल से, कोई कुछ नहीं चल रहा है, और ना ही चले तो ही अच्छा है। सब बैन होनी चाहिए मूवी वगैरह भी। आमिर खान जो हैं कहते थे उनको भारत में डर लगता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से। अब जब हिंदुओं पे हमला है तब वो चुप क्यों है? जब हिंदुस्तान से डर लगता है तो जाओ ना पाकिस्तान। हम कब मना कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहो तुम। हिंदुस्तान सबके लिए है, लेकिन अपने भाईचारे से रहो, सब मिल के रहो। ये नहीं है मोदी जी आए हैं तो हिंदू को पता लगा कि हिंदू किसे कहते हैं, इससे पहले नहीं मालूम था। सर एक और अभी विवाद चल रहा है कि जो मस्जिद से लाउड स्पीकर जो है, क्या लाउड स्पीकर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हटने चाहिए लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर हटने चाहिए। कल इतना अच्छा उदाहरण दिया ना मुंबई में राज ठाकरे जी ने, वहीं पे हनुमान चालीसा पाठ करवा। ये कल इसीलिए बवाल हो रहा है, सब जगह इसीलिए हो रहा है कि अब हिंदू जाग करके वो खुद चलाना चाहता है लाउड स्पीकर, और ये नहीं चाहते कि लाउड स्पीकर चले। इनका मतलब ये है कि सिर्फ हमारा ही धर्म आगे चले। ये कबीला है, कबीले को बढ़ाना चाहते हैं। सर ये लोग भी बोलते हैं कि हिंदू हमें भड़काए हैं इसीलिए हम हमला किए। हिंदू ने आज तक कभी किसी को भड़काया नहीं। अगर हिंदू ने भड़काया होता ना तो तलवारें उन्हीं की गर्दन पर चली होती। हिंदू कमज़ोर नहीं है, सिर्फ हिंदू है ना, हिंदू के अंदर ये जो दया भावना है ना वो उनमें नहीं है। ये सिर्फ हिंदू में ही है। चाहे वो कितनी मांस मच्छी भी खाता हो, लेकिन वो किसी को काट नहीं सकता। ये जो कल जो यहाँ जहांगीरपुरी में हमला हुआ है, इसको किस तरह देख रहे हैं? कितने मैं तो सिर्फ सामने इस गली में रहता हूँ। जिस टाइम पे शोभा यात्रा निकल रही थी उस टाइम पे हमारी नज़र उधरी थी इसी गली पे, तो मस्जिद के ऊपर से पत्थर फेंके गए हैं। बगल में आस पड़ोस में महिलाएं थीं, उन्होंने भी कांच शीशे पत्थर फेंके थे। जैसे में नारे लगा रहे थे उस टाइम पत्थर फेंके हुए। ये जो हमला हुई है देश में जगह जगह हो रही है, इसके पीछे आप क्या मानसिकता देख रहे हैं? जगह जगह मानते हैं ये कि ये नहीं चाहते हैं कि हिंदू धर्म अपना कोई वो काम कर सकें। अब ये इनके वो निकलते हैं ताजिया वगैरह, तो हिंदू को कोई मतलब नहीं है।